प्रणाम जी। इस संसार में आत्माएं खेल देखने के लिए आई हूँ। परमधाम के अंदर परमात्मा ने आत्माओं से बोला था कि जिस संसार में तुम खेल देखने के लिए जा रही हो वहां तुम्हें ना अपनी सुध रहेगी ना तुम्हें मेरी रहेगी। तुम अपने आप को भी भूल जाओगी, अपने घर को भी भूल जाओगी और कहां से आई हो ये भी भूल जाओगी। तो अब पूर्ण परमात्मा अपनी आत्माओं को इस तारतम वाणी के द्वारा सारी परम धाम की बातें बता रहे हैं। तो भी घाव ने लग्या रे कलेजे, ना लग्या रे कलेजे, जो एते देखे धनी गुण, कोट ब्रह्मांड जाकी पलते पैदा, सो चाहे हमारा दर्शन। श्री महावती जी, जिसके धाम हृदय में परमात्मा की पांचों शक्तियां विराजमान है, जो आज पन्ना जी में विराजमान है। धनी इतनी मेहरबानी, यानी कि अपने परमात्मा की इतनी मेहरबानियों को देखकर भी हमें उनकी याद नहीं आ रही। क्या मेहरबानी करी उन्होंने कि इस संसार में वो आकर के वो भूल गई कि हम कौन है, कहां से आए हैं। वो सोच रही है कि हम सदा से यहाँ के रहने वाले, लेकिन इस तारतम वाणी के द्वारा परमात्मा अपनी आत्माओं को पहचान करा रहे हैं कि तुम्हें परमधाम के 25 पक्षों के सुखों को भी बता दिया है और ये भी बता दिया है कि तुम आज मूल मिलावा में सब आत्मा एक दूसरे के साथ गलवैया डाल करके बैठी और वहां के जो अनंत जो सुख है उनके बारे में भी बता दिया है। तो बता रहे कि तुम्हें उन सुखों को याद दिलवा रहा हूं तो तुम्हारे कलेजे में चोट नहीं लग रही है। चोट यानी घाव नहीं हो रहे। जैसे किसी बात को हम सोच के अपने अंदर दिल में अंदर लेते हैं, हो इतने सुख हैं जिनको हम छोड़े बैठे हुए, इसको कहते हैं कलेजे में चोट लगा। और करोड़ों ब्रह्मांड जिसके एक पल से पैदा होते हैं वो कौन है? अक्षर भगवान, जो ऐसे ब्रह्मांडों को बनाने और मिटाने की प्रक्रिया करते हैं। परम धाम के अंदर जाकर के उनको भी आत्माओं का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? कि आत्मा और परमात्मा के अलावा रंग महल के अंदर किसी को इजाजत नहीं है जाने। तो अक्षर भगवान ने परमात्मा से यही इच्छा करी कि जो आप रंग महल के अंदर जो प्रेम की जो लीला करते हो उसे मुझे भी दिखाओ। यही कारण था इस संसार में आत्माओं का आने का, क्योंकि आत्माओं ने कभी परमधाम के अंदर दुख को नहीं देखा था। ये सुख दुख क्या होता है परमधाम के अंदर है ही नहीं। वहां सुख के अलावा और कुछ है ही नहीं, प्रेम के अलावा कुछ नहीं। आत्माओं को इस संसार में आकर के सुख दुख, जीना मरना, ये सब खेल देखने के लिए परमात्मा ने एक खेल बनाया। और अक्षर भगवान को जो प्रेम की जो लीला जो रंग महल के अंदर आत्मा परमात्मा की होती थी उसको देखने के लिए संसार में इस खेल बनाया। तो कहते हैं कि हमारा यानी कि आत्माओं के जो दर्शन करने की इच्छा जो अक्षर भगवान ने जो की थी, उन सुखों को तुम याद नहीं कर रहे कि तुम रहने वाली कहां की हो। और तुम्हारा दर्शन किसने? अक्षर भगवान ने करने की इच्छा करी थी। इस संसार में आकर के ये पहचान करा रहे हैं। पीछे ईमान सब ल्यावसी ये जो 14 तबक, अव्वल आकिन ब्रह्म श्रेष्ठ का जिनमें ईमान इसको। पीछे तो ये 14 लोग के जो ब्रह्मांड में हम बैठे हुए, इस संसार को पहचान हो जाएगी कि आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है। ये बताने की किसी को आवश्यकता नहीं। और आज भी चल रहे हैं, क्योंकि इस तारतम वाणी से आत्माओं को पहचान हो रही है। कहते हैं आत्माओं की पहचान क्या कि एक शब्द भी इस तारतम वाणी का अगर सुन लेकिन तुरंत पहचान हो जाएगी। क्योंकि परमात्मा ने आत्माओं से वादा किया था कि मैं ही तुम्हें रसूल बनकर यानी संदेश वाहक बनकर के आऊंगा, अर्थात तारतम ज्ञान लेकर के आऊंगा और मैं खुद ही तुम्हें पहचान कराऊंगा। परंतु सबसे पहले जो ईमान है वो किसका पक्का होगा? ब्रह्म सृष्टि यानी आत्माओं।
इस तारतम वाणी से सबसे पहले उनको पहचान हो जाए, उनको पहचान हो जाए कि हम परम धाम की रहने वाले हैं। वो 25 वक्षों में जो विचरण करते थे वो हम ही थे। यही कारण है कि आज इस संसार में आत्माओं की पहचान इस तारतम वाणी से हो रही है। बाद में तो सारे संसार को, यानी 14 लोक के जीवों को इस तारतम वाणी से परमात्मा की पहचान हो जाएगी। ए बात नी के विचारियो, जो तुम्हें साख देवे आत्म, पीछे साख दुनी सब देसी, ऐसा किया खसम। खसम यानी आत्माओं के मालिक अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। अब जिस तरह से तुम्हारी आत्मा गवाही दे, ये आत्मा को बता रहे, जिस तरह से तुम्हारी आत्मा गवाही दे उस पर तुम विचार करना। और धनी ने, यानी कि पूर्ण परमात्मा ने अपनी आत्माओं को ऐसी मेहरबानी की है। बाद में तो सारी दुनिया ही मानेगी, पता है ना, कि लास्ट में यानी अंत में 14 लोक के जीवों को इस अखंड ज्ञान से, ये अखंड करने वाला ज्ञान है, इससे सबको अखंड मोक्ष मिल जाएगा। तब सारे संसार को पहचान हो जाएगी। आज तो सब कर्म कांड की भक्ति में लगे हैं। कोई देवी देवताओं को पूज रहा है, तो कोई नदी नालियों को पूज रहा है, तो कोई बट पीपल को पूज रहा है, सब इसी में लगे हुए। आज परमात्मा की किसी को पहचाने, कह सब रहे एक, तुम हो एक हो सबके प्राणपति, लेकिन दौड़ चारों तरफ रही। मोए भेजी धनी ने तुमको बुलावन, साथ जी मिलके चलिए जाइए अपने वतन। मोहे भेजी धनी ने, ये कौन कह रही है? महामती इंद्रावती जी कह रही है कि मुझे अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा ने तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है। साथ जी मिलके चलिए। साथ जी मिलके चलने का मतलब क्या है कि परम धाम से आत्माएं एक ही साथ इस संसार में 400 वर्ष पहले खेल देखने आई थी। और जिन जिन जीवों पे आज आत्मा विराजमान है, जिस जिस आत्मा की इच्छा पूरी होती चली जाएगी, उनका जीव और आत्मा पन्ना जी में विराजमान होता चला जाएगा। और जब लास्ट की भी आत्मा जो रहेगी, जिस दिन उसकी इच्छा पूरी होगी, सारी आत्माएं पन्ना जी में विराजमान जब हो जाएंगी, तो एक साथ ही परम धाम वापस जाएंगी। इसके लिए बोला है जाइए अपने वतन, यानी कि साथ जी मिलके चलिए, यानी कि सब इकट्ठा ही परम धाम से खेल देखने संसार में आई थी और इकट्ठा ही जाएंगे, कोई आगे पीछे नहीं। उसके लिए कहा है जाइए अपने वतन, यानी अपने परम धाम में खेल देख करके वापिस आ जाएगी। हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से अक्षर खेल देखन, खेल देख के जागिए घर असलू अपने तम। देखता है ना कि परम धाम से जो ब्रह्म सृष्टि जो आत्मा है, परम धाम से अक्षर ब्रह्म का खेल देखने आएगी, क्योंकि अक्षर ब्रह्म ही ऐसे ब्रह्मांडों को और मिटाने की और बनाने की प्रक्रिया करते हैं। खेल देखकर अपने घर यानी अपने असल तन में पहुंच जाएंगे, जिनको हम पर आत्म बोलते हैं, जो मूल मिलावा के अंदर परमात्मा के चारों तरफ गलवैया डाल करके विराजमान। ये वहां की बात कही जा रही है। वचन हमारे धाम के फैले हैं भरत खंड, अब पसर शीत लोक में जित घोषी मुक्त ब्रह्मांड। हमारे घर के कौन कह रहे हैं? परम धाम की आत्माएं कह रही है। इंद्रावती से किनको बता रहे कि हमारे घर की जो वाणी है पूरे भारतवर्ष में फैल गई। और वैसे देखा जाए तो आज का जो समय जो चल रहा है, अभी जब से कोरोना काल चला है, तब से YouTube के ऊपर पूरे परम धाम का वर्णन आज जर्रे का हो रहा है। चाहे तो SPGN परम धाम दर्शन कह लो, चाहे सत्य दर्शन के अंदर, यानी कि हर तरह से YouTube पर पन्ना जी धाम की महिमा बाई। इससे पहले नहीं था, यानी कि समय आ चुका है। अब 14 लोकों में फैलेगी और सारे संसार को अखंड मुक्ति इस तारतम वाणी के द्वारा ही मिलेगी। क्योंकि आज जिन जीवों को इस तारतम वाणी से जो पहचान हो रही है,
आत्माओं की तरह वो अगर रहने में आएंगे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को अगर त्याग करेंगे और केवल परमात्मा के चरणों का ही ध्यान करेंगे, तो धीरे धीरे करते करते उनके जो धाम हृदय में परमात्मा की छवि विराजमान हो जाएगी और इस संसार की कोई भी इच्छा उनके अंदर नहीं रहेगी। तो उनका जीव पन्ना जी में अखंड होकर के विराजमान हो जाएगा। ले हिसाब सबन पे करसी कजा अदल विश्व देसी शस्त्र अचर कर साफ सबन के दिल देखे। वह सारे जीवों का हिसाब यानी कि न्याय करेंगे। 7वें दिन अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा न्यायाधीश बनकर खुद तखत पर विराजमान होंगे और कर्मों के अनुसार ही न्याय होगा। जिसने जैसा कर्म किया होगा उसी के अनुसार उसको फल मिलेगा। और सबके दिलों को साफ करने का कि इस तारतम्य वाणी से जब परमधाम 25 पक्ष और परमात्मा की पहचान हो जाएगी तो उनके अंदर किसी भी तरह का कोई विकार नहीं रहेगा। उसको साफ दिल करके और सारे जीवों को अखंड मोक्ष प्राप्त होगा इस तारतम्य वाणी के द्वारा, क्योंकि तारतम्य वाणी पूरे जीवों को अखंड मोक्ष देने के लिए ही आई है। जो साहिब ने देखा नहीं न कछ सुनिया कान, सो साहिब आपसी करसी कायम सब जहान। जहान का मतलब 14 लोक की ब्रह्मांड की बात हो रही। जिस धनी को, जिस अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा को किसी ने देखा ना हो, न उनके बारे में किसी ने सुना हो, वही पूर्ण परमात्मा अब यहाँ आकर के सब दुनिया को अखंड मोक्ष प्राप्त करेंगे। क्योंकि अखंड मोक्ष देने वाले की जब तक पहचान नहीं हो, अखंड मोक्ष मिलेगा कैसे? इसलिए अखंड मोक्ष देने वाले कौन है? खुद स्वयं पूर्ण परमात्मा, क्योंकि वही खुद अखंड है। जब उनकी हम पहचान कर लेंगे तो हमारा जीव अखंड होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमें परमात्मा के स्वरूप की, उनके धाम की पहचान करना बहुत ही आवश्यक है। फुरमान महमद लिया किया तिघना सोर, कहिया रवालम का आपसी रात मेट कर सी। अब यहाँ पे सवाल आता है कि मोहम्मद साहब, कुछ लोग मोहम्मद साहब को समझते हैं कि खाली बस मुस्लिमों के लिए आए। नहीं, मोहम्मद का मतलब महिमा से परे, यानी महिमा से परे कि उन्होंने परमात्मा से साक्षात रूबरू बातें की, यानी उनका दर्शन में किया, बातें हुई थी। उन्होंने इस संसार में आकर के बताया था कि अल्लाह ताला यानी फर्दा रोज को आएंगे। फर्दा रोज में कल का दिन, दुनिया के साल हजार खुदा का एक दिन होता है। यानी कि जब मोहम्मद साहब आए थे तो उसके 1000 वर्ष बाद ये तारतम्य वाणी लेकर प्राणनाथ जी स्वयं इस संसार में प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड के मालिक आएंगे। ये संदेश वाहक तारतम्य वाणी के द्वारा उन्होंने पहले भेज दिया और सबकी अज्ञानता को मिटा करके ज्ञान का सवेरा करें। ज्ञान का सवेरा क्या मतलब है? कि आज तक हमें परमात्मा की पहचान नहीं थी, तो हम अंधकार में ही भटक रहे थे, हमें कहीं भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन आज इस तारतम्य वाणी से हमें परमात्मा के धाम की, उनके स्वरूप की, हर चीज की पहचान हमें यहाँ बैठे बैठे हो गई। इसीलिए इस तारतम्य वाणी की बहुत भारी महत्ता है। पीछे परले करके लेसी तुरंत उठाए, 14 तबक सचराचर देसी भिस्त बनाए। आज जो ज्ञान जो मिल रहा है उनको सुख भी मिलेगा, लेकिन अंत में क्या होगा? ये जो तारतम्य जो वाणी है, इसका जो ज्ञान है विष्णु भगवान को मिलेगा। जैसे हम किसी पौधे की जड़ में पानी देते हैं तो हमें हर पत्ते पत्ते पे नहीं देना पड़ता, क्योंकि हमने जब जड़ में ही दे दिया तो पत्तों पे हरियाली अपने आप ही आ जाएगी। इसी कारण से यहाँ पे संसार में जो कण कण में जो जीव है वो विष्णु भगवान का है।
जब ये तारतम वाणी का जो ज्ञान है जब विष्णु भगवान को मिलेगा तो एक पल भी नहीं लगेगा, पूरे संसार को तारतम ज्ञान मिल जाएगा। और जब तारतम ज्ञान जो मिल जाएगा फिर सारे जीवों अखंड मोक्ष योग माया के ब्रह्मांड में मिल जाएगा। और 14 लोक के जो ब्रह्मांडों में जाकर के जब सबको अखंड मोक्ष मिल जाएगा, ये संसार 8 बहिष्तों में बटे। कैसे? जैसे संसार में बहिष्त का मतलब अभी किसी को समझ नहीं आएगा, लेकिन से एक अलमारी है उसमें 8 खाने बनाए होंगे, तो पहली जो बहिष्त होगी यानी पहली जो खाना होगा उसमें आएंगे ब्रह्म सृष्टियों के जीव। आज इस संसार में जिन जिन जीव का आत्मा विराजमान उनके जीव आएंगे। दूसरी बहिष्त में आएंगे ईश्वरीय सृष्टि के जीव, जिनका इस मथुरा से जिनका संबंध हुआ था, यहाँ से जिनको बोलते हैं जो जमुना जी में स्नान कर रही थी, जिनके कपड़े लेकर के श्री कृष्ण जी के रूप में जो पूर्ण परमात्मा थे उस पर पेड़ पर जो बैठ गए थे और उन्होंने बोला था कि हमारे साथ भी लीला करो, तो उन्होंने बोला कि लीला तो होगी लेकिन मेरे साथ नहीं होगी। तो उन्होंने योग माया के ब्रह्मांड में जाकर के उस लीला का अनुभव किया था। दूसरी वैसे उनके जीव आएंगे। तीसरी में मोहम्मद साहब को जो मानने वाले सच्चे दिन पे उनके जीव आएंगे। चौथी में महारास जो खेली गई थी, भागवत पुराण के अंदर 2 रास का वर्णन है, एक रास एक महारास। रास तो इस वृंदावन में खेली जिसको प्रतिबिंब की लीला बोलते हैं, और अखंड महारास जो योग माया ब्रह्मांड में खेली गई थी, चौथी वैष्णव में वो आएगी। 5वीं में ब्रिज की लीला जो आएगी, जो गोपियों ने संसार में आकर लीला की थी द्वापर में। और 6ठी वैष्णव में जो आएंगे पैगंबर, जिन्होंने परमात्मा के बारे में संसार में आके पैगंबर यानी कि पैगाम दिया था। 7वीं वैष्णव में आएंगे देवी देवता, और 8वीं वैष्णव में आएंगे आम खलक, यानी कि जिन जीवों ने पहचान नहीं की, चाहे चंडाल से चंडाल है चाहे जो भी, 8वीं वैष्णव वो जीव आएंगे। इस तरह से इस संसार का 8 वैष्णव में विवरण होगा। तो जो इस संसार में अभी जब तक महाप्रलय नहीं हो रही है, इस तारतम वाणी से परमात्मा की पहचान कर लेंगे, अपना समर्पण परमात्मा के चरणों में कर देंगे। परमात्मा के अलावा उनके दिल में अगर कोई इच्छा अगर नहीं होगी तो उनका जीव पहले ही अखंड हो जाएगा और पन्ना जी में विराजमान हो जाएगा। तो क्यों ना इस तारतम वाणी के द्वारा हम परमात्मा की पहचान करें और अखंड मोक्ष को प्राप्त करें, ताकि हम इस आवागमन से मुक्ति पा सकें। प्रणाम जी।